हेलो माय स्टूडेंट, आज मैथ्स का क्लास है और आज का टॉपिक्स में है ट्रिगोनोमेट्री, अलाइड एंगल जिसको बोलते हैं रिलेटेड एंगल। मैथ में है ट्रिगोनोमेट्री और इसमें भी है अलाइड एंगल। और इसमें जो पहला फार्मूला है इस टाइप्स का आएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा के बाद कॉस ऑफ माइनस थीटा, फिर टेन ऑफ माइनस थीटा और कॉट ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा। तो थीटा को पॉजिटिव मानिए और इस एंगल को ऐसे सोचा जाए कि अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ऑरिजिन है और अगर ये एंगल यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है थीटा, तो माइनस थीटा इतना ही वैल्यू होगा, बट ये नीचे में होगा माइनस थीटा। फिर ये होता है ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, all sin tan cos, add sugar to coffee, add sugar to coffee, add sugar to coffee, add sugar to coffee। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, देखिए ऐड शुगर टू कॉफी। तो यहां पर क्या होगा कि एंगल देखेंगे कि ये माइनस थीटा कहाँ दिख रहा है, तो माइनस थीटा दिख रहा है यहाँ पर, तो इसीलिए ये आसानी से बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो दिखेगा कॉस पॉजिटिव होगा। जब कॉस पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब सेक भी पॉजिटिव होगा और बाकी सब जो है निगेटिव होगा और साइन का साइन रह जाएगा, इसलिए ए वाला माइनस साइन थीटा। और उसी तरह जो दिखेगा ये वाला भी माइनस होगा और ये वाला भी माइनस होगा और
ये वाला भी माइनस हो गया। क्यों होगा? क्योंकि ये माइनस थीटा एंगल जो है आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल साइन टैन कॉस, तो कॉस यहाँ पर जो है जिसमें लगा हुआ है, तो कॉस कहाँ कहाँ लगा हुआ है? तो देख रहे हैं कॉस लगा हुआ है सेकेंड में, और कॉस का उल्टा सीक होता है। तो इन दोनों का आंसर्स जो होगा पॉजिटिव में आंसर रहेगा, और कॉस का कॉस रह जाता है, बट आगे में पॉजिटिव आएगा। सेक का सेक होगा, आगे में पॉजिटिव। मतलब इस केस में साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, टेन टेन रहता है, कॉट कॉट रहता है, सेक सेक रहता है, कॉसिक कॉसिक होता है। लेकिन सिर्फ फर्क होता है कि ये क्वाड्रेंट देखा जाता है, थीटा को मान लिया एक्यूट एंगल, और थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखा रहा है तो ये माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस है, तो कॉस कॉस रहेगा लेकिन पॉजिटिव आएगा, या साइन कुछ नहीं बैठाना है। और कॉस का उल्टा होता है सेक, क्योंकि कॉस थीटा टू सेक थीटा 1 होता है, इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा। ये दो याद रखिए, बाकी सब निगेटिव। तो ये पहला टाइप का हो गया। अब दूसरा टाइप का जो आएगा, यहाँ पर आएगा साइन 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट में आएगा कॉस 90 माइनस थीटा, फिर आएगा tan 90 माइनस थीटा। ये 19 में भी फॉर्मूला है, और उसका 19 के भी मदद से फॉर्मूला अप्रूव कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कैसे बनेगा, और नहीं होगा तो बता देंगे कि कैसे बनता है। तो इसका आंसर कैसे होता है? तो इसका है, लाइन से नाम लिख लीजिए। तो लाइन से नाम क्या है, साइड में लिख के दिखाते हैं। एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, चौथा हो गया कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो हमेशा 1 2 में बदलता है, 2 1 में बदलता है। साइन का आंसर कॉस होगा, कॉस का आंसर साइन होगा। इसलिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो भी आंसर्स है साइन, ये साइन है तो ये आंसर हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ कॉस है तो ये हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। अभी विदाउट प्रूफ लिख रहे हैं, इसका बाद में प्रूफ भी दिया जाएगा। उसी तरह टैन कॉट, यहाँ टैन कॉट में टैन का कॉट हो जाता है, कॉट का टैन हो जाता है। तो यहाँ कॉट है, यहाँ टैन है, तो टैन वाले में कॉट थीटा लिखेंगे, और कॉट वाले में टैन थीटा लिखेंगे। और यहाँ पर जो सेक कॉसेक है, सेक कॉसेक में बदलता है, कॉसेक सेक में बदलता है। तो ये सेक है तो कॉसेक थीटा हो गया, और ये हो गया सेक थीटा। तो इस तरह से लॉजिक से याद कर सकते हैं कि इसमें होता है नो चेंज। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक। तो इसका स्लोगन हो गया याद करने का, नो चेंज। ये वाला में नो चेंज, और यहां पर में है चेंज। जो 90 माइनस थीटा वाला आता है, इसमें चेंज होता है, और जो माइनस थीटा वाला होता है इसमें नो चेंज। और चेंज किसमें होता है? 90 माइनस थीटा में चेंज हो जाता है। और इसी तरह आगे और बढ़ेंगे, तीसरा टाइप का बता रहे हैं। तो तीसरा टाइप में आएगा यहाँ पर, एक में साइन 90 प्लस थीटा, 2 में कॉस
90 प्लस थीटा, 3 में tan 90 प्लस थीटा, और cot में आएगा 90 प्लस थीटा, sec में भी 90 प्लस थीटा, और cosec में भी 90 प्लस थीटा। अब ये कैसे पता लगेगा? तो जहां भी 90 लग गया, चाहे प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, हमेशा चेंज करेगा। तो यहां भी चेंज है, इसलिए एक ही लॉजिक लिख लिया जाए कि चेंज होता है चाहे वो 90 प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो। इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखने से चलेगा। इसलिए हमने क्या किया है, सीधा समझो कि ये जो बनाए हैं यहाँ, ये 6 ठो सेकेंड वाला, ये सेकेंड वाला 6 ठो, और ये 3 वाला फिर 6 ठो, ये 90 प्लस थीटा वाला है, ये 90 माइनस थीटा वाला है, ये 90 प्लस थीटा है। ये दोनों 2 और 3 में, ये 2 वाला है और ये 3 वाला है। ये दोनों में ही समझो कि चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा? साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। तो यहाँ साइन लिखा हुआ है तो इसको लिख देंगे कॉस। लेकिन देखना पड़ेगा एंगल। तो एंगल कैसे देखते हैं? एंगल देखते हैं 90 प्लस थीटा है तो साइड में डायग्राम बनाते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये एंगल जो x है, ये O है, ये x डैश है, ये y है प्लस डायरेक्शन, ये y डैश है माइनस डायरेक्शन। और ये एक ऐसे ले लेंगे इस तरह से 0 डिग्री में, और जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव करता है तो एंगल धीरे धीरे बढ़ते जाता है 0 से इंफिनिटी तक, और वो हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लेन एंगल। और जैसे ये पीछे अगर रोटेट करेगा तो थीटा निगेटिव होता है। प्लेन एंगल का ये कॉन्सेप्ट है। और ज्योमेट्रिकल एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। ज्योमेट्रिकल एंगल माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में ओपन इंटरवल में कुछ भी आंसर हो सकता है। तो जब ये 90 प्लस थीटा है तो यहाँ से घूमना चालू करेंगे 90, एंटी क्लॉकवाइज घुमा 90 आ गया। थीटा को एक्यूट एंगल मानो तो थोड़ा सा और बढ़ा दो। एक्यूट माने 0 से बड़ा, 90 से छोटा। तो 90 प्लस थीटा हमेशा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये वाला एंगल। और जानते हो कि जब भी 90 प्लस थीटा होगा, पहला क्वाड्रेंट ऑल, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन, थर्ड क्वाड्रेंट टैन, और ये होता है कॉस। एड सुगर टू कॉफी, अष्टक, ASTC, ए बड़ा ए लिख देते हैं, STC, अष्टक माने होता है, संस्कृत वर्ड है ये, अष्टक माने अंग्रेजी में 8, हिंदी में 8। तो अष्टक बोल सकते हैं, नहीं तो ऑल सुगर टू कॉफी, यहां पर लिखा हुआ है। ऐड सुगर टू कॉफी मतलब चीनी मिलाइए, क्या चीज में? तो कॉफी में। तो आप जैसे भी याद करो। अब यहां पर 90 प्लस थीटा आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन आया, अर्थात साइन का उल्टा कॉसेक होता है, क्योंकि साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा 1 होता है। तो हम राइट मार रहे हैं किसको? साइन को और कॉसेक को, जो क्वेश्चन में है। ये आंसर पॉजिटिव आंसर है, क्योंकि यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आया तो कॉसेक तो आएगा ही,
दोनों पॉजिटिव होगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो tan और इसका उल्टा cot होता है, वो दोनों पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos इसका उल्टा sec होता है, वो पॉजिटिव, और यहाँ सारा थ्योरेटिकल एंगल पॉजिटिव होगा। इसीलिए 90 माइनस थीटा, अगर उसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसा होगा, ऑरिजिन x x डैश y y डैश। अगर यहाँ से घूमेंगे तो बैक करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ 90 आया, और 90 माइनस थीटा तो एक्यूट एंगल थीटा थोड़ा कम कर दो तो यहाँ आ गया। तो ए वाला आंसर हमेशा यहाँ से घूमेगा, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल लिखा हुआ है, और ऑल का मतलब सारा पॉजिटिव होगा। इसीलिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सारा आंसर पॉजिटिव में है, कहीं निगेटिव नहीं आता है। हाँ, ये चेंज कैसे हुआ, तो एक नंबर दो नंबर में बदलता है, दो नंबर एक नंबर में बदलता है, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, कॉट टेन में बदलता है, सेक कॉस में, सेक कॉसेक में बदलता है, कॉसेक सेक में बदलता है। तो इस तरह से अब आंसर्स लॉजिकली साइन को लिखेंगे कॉस, कॉस को लिखेंगे साइन, लेकिन उसका प्लस साइन होगा कि माइनस साइन होगा वो भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये साइन को प्लस चाहिए, कॉसेक को प्लस चाहिए, तो साइन तो एक नंबर में है, तो ए वाला क्वेश्चन में साइन आया इसलिए ये प्लस होगा। फिर 6 नंबर भी प्लस होगा, तो ये भी आंसर प्लस में होगा। लेकिन आंसर क्या होगा, कॉसेक है तो कॉसेक का जोड़ीदार तो सेक है, यहाँ आंसर में लिखाएगा सेक, लेकिन रिजल्ट में आएगा प्लस। तो इस तरह से जो चेंज नहीं होने वाला है, मतलब साइन प्लस का प्लस रहेगा, पहले उसको भर दो, और बाकी जो बच गया चार्टो उसमें निगेटिव आएगा। कॉस का साइन हो गया लेकिन निगेटिव आएगा, ये वाला भी टेन का कॉट हो जाएगा लेकिन निगेटिव आ जाएगा, और ये वाला जो है कॉट का टेन हो जाएगा, क्योंकि कॉट का जोड़ीदार टेन है तो कॉट का टेन होगा, लेकिन साइन को ही पॉजिटिव चाहिए, राइट मार दिए हैं, तो ये वाला आ जाएगा सीधा कॉट का टेन। तो लिख देंगे कॉट का टेन, तो यहाँ आ गया कॉट का टेन, और ये सेक का कॉसेक, यहाँ आ गया कॉसेक, और इसमें आ जाएगा कॉसेक का सेक, लेकिन यहाँ पर आएगा माइनस साइन आगे में, और यहाँ भी आएगा माइनस साइन। तो बेहतर होगा कि इसको हम थोड़ा मिटा दें यहाँ, तो अच्छा से लिख सकते हैं आप, समझ लिया। तो अब आ जाएगा यहाँ पर फाइनली कि कॉट का टेन हो गया लेकिन माइनस टेन, और सेक का माइनस कॉसेक, और कॉसेक का तो सेक होगा, जोड़ीदार है और प्लस होगा। इस तरह से 1 और 6 साइन का कॉस हो गया, क्योंकि 1 का 2 होता है, और जो 2 का होना चाहिए 1, तो कॉस का साइन हो गया। लेकिन क्वाड्रेंट में वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, तो 90 प्लस थीटा, ये आंसर यहाँ पर आ रहा था। तो ये तो ऑल है, ये तो साइन है, तो साइन ना पॉजिटिव होगा, लेकिन बाकी सब तो निगेटिव होगा अष्टक नियम से, इसीलिए साइन पॉजिटिव हुआ, और साइन का उल्टा 9 10 से पढ़ते आ रहे हो, इसका उल्टा होता है, क्योंकि साइन थीटा टू कॉस थीटा 1 होता है। इसीलिए यहाँ पर साइन का कॉस हो गया, लेकिन ये पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है साइन माने पॉजिटिव लेना है, और साइन का उल्टा कॉसेक है, तो कॉसेक भी आंसर पॉजिटिव होगा। लेकिन बदलता कैसे है, ये कॉसेक जो है बदलता है सेक में, इसलिए सेक लिख दिए। तो एक और चीज समझ गए। अब जो बच गया कॉस,
कॉस का नियम से तो हो जाएगा साइन, लिख दिए साइन, लेकिन यहाँ पर साइन नहीं है, कॉसेक नहीं है, इसलिए माइनस साइन आएगा। फिर यहाँ भी tan का कॉट हो जाएगा, जो नियम बताता है कि tan का कॉट होता है, कॉट का tan होता है, तो वही तो लिखे हैं, tan का कॉट लिखे हैं, कॉट का tan लिखे हैं। लेकिन निगेटिव क्यों आया? क्योंकि साइन आएगा 90 प्लस थीटा एंगल के लिए, तो स्वाभाविक है इस एंगल में साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ये तो tan है, तो इसलिए ये आंसर निगेटिव आ गया। यहाँ भी साइन कॉसेक नहीं आया, इसलिए निगेटिव आया। यहाँ भी साइन कॉस नहीं आया, इसलिए निगेटिव आया। और 90 माइनस थीटा हो चाहे प्लस थीटा हो, दोनों में ही चेंज करते हैं। और माइनस थीटा में नो चेंज, पहले नो चेंज फिर चेंज, अब आएगा, फिर इसके बाद आएगा अब 180 प्लस थीटा और माइनस थीटा। तो अब देखा जाए 180 प्लस थीटा माइनस थीटा में क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो अब इसके बाद का लिखते हैं, नो चेंज आया दोनों में, 6 6 6 18 फार्मूला हो गया। कोशिश कीजिएगा इस फार्मूला को डिराइव करने का। फिर इसी अलाइड एंगल को हम दूसरे मेथड से भी एक्सप्लेन करेंगे। आज खाली फार्मूला दे रहे हैं, याद करिए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाइए। और ये बेसिक है 11 क्लास के लिए, 12 क्लास के लिए, और जो नीट जेईई एडवांस दे रहे हैं उनको भी काम देगा। अब आया पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, चौथा और पांचवा। तो चौथा फॉर्मेट में क्या आएगा? आएगा 180 माइनस थीटा एंगल, और इसमें भी आएगा मतलब साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, फिर आएगा कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा। और इसका आंसर फिर से निकाला जाएगा कि क्या होगा। तो यहाँ भी लॉजिक वही है कि नो चेंज, 180 वाला में नो चेंज, 90 वाला में चेंज। और ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है। पहले देखो किस क्वाड्रेंट का है ये। तो 180 माइनस थीटा है, तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे वही बता देगा। 180 माइनस थीटा ऐसे लेके चलेंगे, x डायरेक्शन ओरिजिन x डैश, y डैश, इसको प्लस डायरेक्शन बोलते हैं x का, इधर डायरेक्शन को माइनस बोलते हैं। ऊपर वाले को y का प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। एरो मार्क्स दे देते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। एड सुगर टू कॉफी, अष्टक 8। तो देखा जाए क्या है, पहला तो नियम है ये 180 वाले में नो चेंज। तो साइन है क्वेश्चन में, तो साइन थीटा रहेगा। कॉस है तो कॉस थीटा रहेगा। tan है तो tan थीटा रहेगा। कॉट है तो कॉट थीटा होगा। सेक है तो सेक थीटा होगा। कॉसेक है तो कॉसेक थीटा होगा। नो चेंज का मतलब यही हुआ। साइन साइन, कॉस कॉस, tan tan, कॉट कॉट, सेक सेक, कॉसेक कॉसेक। बट अगर देखा जाए साइन क्या होगा इसकी आगे, तो ये आ रहा है 180 माइनस थीटा। तो पहले एंगल बनाया जाए 180 माइनस थीटा। कैसे बनेगा 180 माइनस थीटा? देखिए, यहां पकड़िए, इसको ऐसे रखिए, ये ऑरिजिन हो गया, ये रिवॉल्विंग लाइन है OP, O है, ये P है।
और ये लेंथ है कुछ आर लेंथ का है, आर को पॉजिटिव मानिए, ओपी वेक्टर्स है, ये ओपी वेक्टर्स है। और यही ओपी वेक्टर्स यहाँ से 0 से घूमेगा और घूमते 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 जैसे ही यहाँ आएगा 90 होगा और घूमेगा तो 180 आएगा। 180 माइनस थीटा है तो थीटा को एक एक्यूट एंगल मानिए, वेरी वेरी स्मॉल एंगल एंड पॉजिटिव एंगल। तो जस्ट इसका थोड़ा सा बैक कर दीजिए तो आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, एस है। थर्ड में आता तब ना टी आता, टेन आता, यहाँ कॉस आता, यहाँ ऑल आता। तो ऑल है नहीं, एस है, एस का माने साइन होता है। और यहाँ जो टी लिखा है, टी का मतलब टेन होता है, सी का मतलब कॉस होता है, कॉस। तो इसीलिए यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में ये एंगल आ रहा है 180 माइनस थीटा, इसीलिए साइन पॉजिटिव होगा। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, वो पॉजिटिव। इसलिए इसको राइट मारते हैं और इसको राइट मारते हैं, दोनों पॉजिटिव होगा। बाकी सब निगेटिव, तो ये पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। 2 नंबर निगेटिव, 3 नंबर निगेटिव, 4 नंबर निगेटिव, 5 नंबर निगेटिव। तो बहुत आसान है, लॉजिक होता है और क्या होता है। अब इसके बाद आएगा नेक्स्ट में 5वां, वो क्या है, तो 5वां में है 180 प्लस थीटा। तो जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालेंगे 180 प्लस थीटा का, तो फाइंड कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 180 प्लस थीटा। तो साइन 180 प्लस थीटा, फिर आएगा कॉस 180 प्लस थीटा, फिर आएगा tan 180 प्लस थीटा, फिर आएगा cot 180 प्लस थीटा, फिर आएगा sec 180 प्लस थीटा, फिर आएगा cosec 180 प्लस थीटा। अब सब का देखा जाए कहाँ है ये, तो इसको देखने के लिए फिर रोटेट करेंगे और ये वाला तो वही रहेगा। अब देखा जाए और साइन tan cos से, तो जब इसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे 180 प्लस थीटा, तो x डैश y डैश, एक रिवॉल्विंग लाइन लेंगे OP, इसको घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज और 180 प्लस थीटा बनाना। ऐसे घूमेगा 90 हो गया, और घूमेगा 180 हो गया। 180 माइनस थीटा होता तो थीटा पे एक्यूट एंगल मान के थोड़ा सा पीछे करते हैं, लेकिन 180 प्लस थीटा है, थीटा पे एक्यूट एंगल पॉजिटिव मान रहे हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, तो आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ये वाला एंगल हो जाएगा 180 प्लस थीटा। कहाँ पहुंचा ये एंगल, टी में, अर्थात tan। tan का उल्टा होता है cot, जिसको उल्टा नहीं याद रहे, 1 का उल्टा 6, 1 और 6 दूसरे का उल्टा, 2 का उल्टा 5, 3 का उल्टा 4, सबको जोड़ने से देखो 7 होगा। 1 प्लस 6 7, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 4 7। तो जिसका जोड़ 7 होता होगा वो एक दूसरे का उल्टा है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, क्योंकि ये p/h होता है, ये h/p होता है, काट के 1 आ जाएगा। उसी तरह आप सोच सकते हैं कॉस थीटा और सेक थीटा में b/h इंटू h/b कट गया 1 आ गया, tan थीटा p/b और ये b/b कट गया तो 1 हो गया, इसलिए एक दूसरे का उल्टा है। तो यहाँ पर 180 प्लस थीटा में भी नो चेंज और 180 प्लस थीटा में भी नो चेंज। जहां भी 180 डिग्री प्लस माइनस आता है नो चेंज, कोई चेंज नहीं। कोई चेंज नहीं मतलब क्या, साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक। लेकिन इसके पहले था 90 प्लस माइनस थीटा, उसमें चेंज था। उसके पहले था माइनस थीटा, नो चेंज था। 270 वाला इसके बाद आएगा, 360 आएगा, उसका तो वीडियो खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, tan का tan रहेगा,
कॉट का कॉट होगा, सेक का सेक होगा, कॉसेक का कॉसेक होगा। साइन खाली पुट कर रहा है, तो ये एंगल आया 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आया। ये टैन थीटा है, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा है, इसीलिए टैन थीटा और कॉट थीटा प्लस होगा, इसलिए यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा। बाकी में माइनस 4 जगह, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, आंसर। इस तरह से ये आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 270 का बताएंगे, उसका 360 का बनाएंगे, उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट में आते हैं 270 माइनस थीटा वाला। तो वो कैसे होगा, यहीं पर एडिटिंग कर देते हैं। एडिटिंग का जमाना है कंप्यूटर की भाषा में, तो यहीं पर लिख देते हैं 180 की जगह 270 और माइनस थीटा है, तो अब लिख देंगे यहाँ पर सब जगह 270। दो 270 सबको लिख दिया। और अब देखेंगे 270 माइनस थीटा का ट्यूनिकल रेशियो क्या होगा। तो पुट करते हैं, एंगल पहले बनाएंगे तो अपने खुद समझ में आ जाएगा। तो एंगल बनाएंगे पहले, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस डायरेक्शन ये माइनस डायरेक्शन, ये ऑरिजिन। 270 माइनस थीटा, यहां से घूमेंगे तो घूम के जाएंगे 90 और घूमेंगे 90 और घूमेंगे 270 हो गया। 270 माइनस थीटा है तो थोड़ा पीछे कर देंगे, अब प्लस थीटा होता तो आगे कर देते, तो इसलिए आया थर्ड क्वाड्रेंट में। ये एंगल 270 माइनस थीटा, ये आया टी में, मतलब टैन, टैन वाला ही पॉजिटिव होगा। तो कहाँ कहाँ टैन है देखा जाए, तो टैन तो दिख रहा है एक यहाँ पर, और टैन का उल्टा हो जाएगा कॉट, तो एक दिख रहा है यहाँ पर, तो टैन वाला पॉजिटिव होगा, राइट मार देते हैं। और एक टैन का उल्टा है कॉट, यहाँ पर 2 जगह होगा। और इसमें 270 वाले में नो चेंज की जगह चेंज होगा, तो साइन का हो जाएगा कॉस, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। माने अच्छा खासा एडिटिंग है, कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा। और सारा चेंज हो जा रहा है, इसलिए बेहतर है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसलिए पूरा आंसर मिटा, इसलिए कंफ्यूजन कम होगा। और लिखा जाए, पहले लिखा जाए वैल्यू 270 माइनस थीटा में चेंज होता है, तो साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टैन का कॉट होता है, क्योंकि पेयर है, साइन का कॉस, 1 का 2, 2 का 1, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। 1 2 में बदलता है, 2 1 में बदलता है, 3 4 में बदलता है, 4 3 में बदलता है, 5 6 में बदलता है, 6 5 में बदलता है। तो साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टैन का कॉट होगा, कॉट का टैन होगा, सेक का कॉसेक होगा और कॉसेक का सेक होगा। अब एंगल देखना है, तो एंगल तो है थर्ड क्वाड्रेंट में 270 माइनस थीटा, इसीलिए वो टैन प्लस में रहेगा। तो टैन प्लस में है तो कॉट भी प्लस में रहेगा, ये 2 प्लस में है, बाकी सब माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। इस तरह से 270 का निकल गया। और यहाँ लिख देंगे कि 270 प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, नो चेंज की जगह ये चेंजेस बदलता है, अल्टरनेट है। 90 में चेंज, 180 में नो चेंज, 270 में चेंज, 360 में नो चेंज, और फिर 360 का मल्टीपुल, डबल ट्रिपल कुछ भी रहेगा तो जैसे 360 का है वही नियम लगता है।
तो अब इसको क्या किया जाएगा, 270 प्लस थीटा का बनाना है। तो यहाँ पर साइन कॉस तो वही रहेगा, सब एंगल को खाली एडिटिंग कर दिया जाए। तो एंगल में आ जाएगा यहाँ 270, समय बचा रहे थोड़ा, 270 270 270 270 और 270 270। अब देखा जाए 270 प्लस थीटा कहाँ होता है। तो जब ये लाइन खींचेंगे तो यहां से एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, यहां से घूमेंगे 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 प्लस थीटा, तो और आगे बढ़ जाना है। तो और आगे बढ़ा तो ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, सी लिखा हुआ है। सी माने होता है ऑल साइन टेन कॉस, अष्टक माने कॉस पॉजिटिव, और कॉस पॉजिटिव का मतलब हुआ कि इसका उल्टा होता है सेक, तो सेक भी पॉजिटिव होगा। तो कहाँ है कॉस, तो देख रहे हैं कॉस तो 2 नंबर में है। कहाँ है सेक, तो वो दिख रहा है 5 नंबर में। तो 2 नंबर और 5 नंबर में पॉजिटिव होगा, लेकिन सब में चेंज होता है। तो चेंज होता है तो यहाँ पर तो गलत है, सबको एडिटिंग कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल था 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में था, तो ये वाला कॉस पॉजिटिव होगा। तो कॉस पॉजिटिव है तो इसका उल्टा सेक है, सेक भी पॉजिटिव होगा, 1 नंबर 2 नंबर में पॉजिटिव होगा। तो सब में निगेटिव होगा, तो 1 और 2 में पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसा लिख दिए, इसमें निगेटिव, इसमें निगेटिव, इसमें निगेटिव, इसमें निगेटिव, इसलिए 270 का खत्म हो गया। अब लास्ट है जिसको बोल सकते हैं 360 डिग्री का। अब देखा जाए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ओके, अब देखिए 360 का बनाते हैं, जो रहेगा 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। तो यहां पर लिख देते हैं 360 माइनस थीटा, और यहां लिख देंगे 360 प्लस थीटा। तो पहले इसको देख लिया जाए। तो इसमें सब यही रहेगा, खाली एंगल चेंज होगा। 360 को काट दे रहे हैं, 270 को काट के सब में 360 भर दीजिए। तो 360 360 360 360 360 360, और इसमें चेंज होगा, इसीलिए सब ये आंसर को बदल देंगे। यहाँ सब में नो चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको हटाना ही पड़ेगा आंसर्स को। और अब आंसर्स में लिखेंगे 360 में साइन का आंसर साइन होता है, कॉस का कॉस होता है, टैन का टैन होता है, कॉट का कॉट होता है, सेक का सेक होता है, और कॉसेक का कॉसेक। अब खाली देखना है एंगल कहाँ है, 360 माइनस थीटा। तो वो कैसे देखेंगे, तो ठीक जैसे पहले देखते थे वैसे ही सोचिए। तो रोटेट करेंगे, अपने समझ में आ जाएगा। तो 360 लाइन खींचेंगे ऐसे, ओरिजिन एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, प्लस डायरेक्शन, माइनस डायरेक्शन, प्लस डायरेक्शन, माइनस डायरेक्शन। 360 यहाँ से घूमेंगे 90 हुआ, और घूमेंगे 180, और घूमेंगे 270, और घूमेंगे 360। जहाँ 0 था 360 आ गया। 360 माइनस थीटा, थीटा को एक्यूट एंगल एंड पॉजिटिव माना जाता है। वैसे वो एंगल कुछ भी हो सकता है थ्योरेटिकली, लेकिन फॉर्मूला याद करने के लिए थीटा को वेरी वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव ट्रीट किया जाता है। तो इससे 360 यहाँ आ गया, माइनस थीटा है, थोड़ा सा पीछे कर देंगे। तो स्वाभाविक है जब थोड़ा पीछे करेंगे, बैक करेंगे, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है ये वाला 360 माइनस थीटा हमेशा
सी शो करता है। सी का मतलब हो गया ऑल साइन टेन कॉस, तो इसमें कॉस पॉजिटिव, तो जब कॉस पॉजिटिव होगा तो सेक भी पॉजिटिव होगा। तो देखा जाए कहाँ कॉस है और कहाँ सेक है। तो कॉस कहाँ है, सेक कहाँ है, तो कॉस तो यहाँ है और इसका उल्टा सेक तो यहाँ है। इसमें खाली पॉजिटिव होगा और जो इसके बाद वाला होगा उसमें मतलब बोल सकते हैं कि 360 है तो नो चेंज, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक। और एंगल देखने से लग रहा है 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा तो कॉस पॉजिटिव आया 2 नंबर, इसका उल्टा सेक आया पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव। तो इस तरह से सारा आंसर आ गया। अब ये लास्ट है जो है 360 प्लस थीटा, और इसी में भी सीधा समझिए ये नियम लागू होगा अगर इसके आगे में n मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ भी n मल्टीप्लाई हो जाए, जहाँ n का आंसर या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो, यही नियम चलता है। मतलब n 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी ये नेचुरल नंबर रहेगा या कोई इंटीजर्स है -1, -2, -3, तब भी एक नियम चलेगा। तो अभी हम n वाला नहीं बता रहे हैं, अभी इतने का समझिए काफ़ी है और यही अब वीडियो लास्ट हो जाएगा। तो अब क्या है इसके अंदर में, तो अब 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 360 वाला प्लस माइनस नो चेंज की जगह, चेंज की जगह 270 नो चेंज था तो यहाँ चेंज हो जाएगा। और इसको एंगल को खोजना पड़ेगा तो सब जगह 360 लिख देते हैं। तो जैसे 360 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 360 360 360 360, सब 360 है। अब ये एंगल खाली देख लेना है कहाँ है, तो 360 प्लस थीटा, तो यहाँ से आप टर्न कीजिए, ओरिजिन x x डैश y y डैश प्लस माइनस 360 प्लस थीटा। यहाँ से दूंगे 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। अब 360 प्लस थीटा थोड़ा और आगे बढ़िए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ये एंगल ऐसे घूम रहा है 360 प्लस थीटा, जिलेबी जैसा। तो यहाँ तक आया एंगल, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक गया 360 प्लस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव। चाहे वो एंगल कुछ भी हो, माइनस हो प्लस हो, आप मानो वेरी वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, ऑल आया, और जानते हो ये नो चेंज है, तो इसीलिए ये आंसर्स को खाली मिटा देना है, क्योंकि पहले से ये लिखा हुआ था 270 का। समय बचाने के लिए मैंने जल्दी जल्दी करने के लिए, क्योंकि वीडियो को बंद करना है, इसलिए जल्दी जल्दी करने के चक्कर में एडिटिंग किए हैं कंप्यूटर के स्टाइल में। तो साइन का साइन होगा, कॉस का कॉस होगा, टेन का टेन होगा, कॉट का कॉट होगा, सेक का सेक होगा, कॉसेक का कॉसेक होगा। जिसके लिए स्लोगन क्या है याद रखने का कि 90 में चेंज, 180 में नो चेंज, फिर 270 में 90 बढ़ रहा है चेंज, चेंज माने चेंजेस, फिर 370 60 में नो चेंज। तो दो जगह नो चेंज है, और यहाँ चेंज है, और माइनस थीटा वाला ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में नो चेंज। तो याद हो जाएगा इसे, नो चेंज चेंज, नो चेंज चेंज, नो चेंज। इवन यहाँ n मल्टीप्लाइड रहेगा, जहाँ n कोई इंटीजर्स है। इंटीजर्स जानते हो 0 1 2 3 -1 -2 -3 होता है। कुछ भी इंटीजर रहेगा वही नियम चलेगा 360 वाला। तो अब ये आंसर क्या होगा,
तो लिख ही दिए, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, ऑल है माने सारा पॉजिटिव। तो सारा पॉजिटिव लिखा है और ये कंप्लीट हो गया आज का वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और अलाइड एंगल, रिलेटेड एंगल को हम और भी दूसरे तरीक़ा से बताएंगे, लेकिन ये सिंपल मेथड है, कॉमन मेथड जो हमेशा पढ़ा जाता है, और इसको रट जाइए। हमेशा ये फार्मूला लोगों के लिए कन्फ्यूजन होता है, और ये पूरा जितना फार्मूला है सारा नंबर तो भी बदल जाएगा, सब नंबर अपना कर लीजिएगा। और ये नंबर ही आपका सफिशिएंट है, पूरा जितना बता दिए हैं, और अलाइड एंगल रिलेटेड खत्म हो गया। ओके, थैंक यू, सी यू। और इसी तरह लगे रहिए, भिड़े रहिए, फॉर्मूला रटिए और पूरा कंसेप्ट रखिए। ओके, थैंक यू। इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और लाइक थोड़ा बहुत मत कीजिए, आप लोग थोड़ा थोड़ा लाइक करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लाइक कीजिए, तब ना हमारे को भी एनर्जी मिलेगी और काम करने में। ओके, थैंक यू, बाय बाय माय स्टूडेंट, सी यू अगेन।